देखो, हमको ये फिगर दिया है, एक ट्रायंगल ए सी बी है जिसमें सी पे राइट एंगल बना हुआ है, दूसरा ट्रायंगल भी ई सी बी दिखाई दे रहा है, इसमें भी सी पे ही राइट एंगल है। ठीक है, बी सी में एक पॉइंट डी है और ए सी में एक पॉइंट क्या है, ई है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि डी जो है और ई जो है ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है, किसके, बी सी और ए सी के। तो पहले डी का काम कर लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर साइड में जगह दिए हैं। डी किसका मिड पॉइंट था, बी सी का, तो इस वजह से हम लोग सी डी इज इक्वल टू बी डी बोल सकते हैं। और ये भी बोल सकते हैं कि ये बी सी का हाफ है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये 2 डिवाइड इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 सी डी इज इक्वल टू 2 बी डी इज इक्वल टू बी सी भी बोल सकते हैं। ये तो डी के लिए हो गया। सेम यही कहानी ई के लिए सोचते हैं। ई किसका मिड पॉइंट था, ए सी का, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए ई और ई सी एक दूसरे के इक्वल हैं और ये ए सी के हाफ है। तो उस हिसाब से अगर हम खाली यहाँ ए सी रखते हैं तो ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 ए ई इज इक्वल टू 2 ई सी, ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। चलो, अब हमको सबसे पहले प्रूफ करना है 4 ए डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए सी ए स्क्वायर प्लस बी सी ए स्क्वायर। ए डी कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये ए डी एक हाइपोटेनियस बन रहा है। ये ए डी हाइपोटेनियस कौन से ट्रायंगल के लिए बन रहा है, ये बता सकते हो, ए सी बी। तो यहाँ लिखो इन ट्रायंगल ए सी बी लिखे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं। हाइपोटेनियस कौन है, ए डी है, ए डी का स्क्वायर लिख दिया, ए सी डी। हाइपोटेनियस तो ए डी हो गया, परपेंडिकुलर कौन है, ए सी का स्क्वायर कर दे रहे हैं। बेस कौन है, सी डी का स्क्वायर कर दे रहे हैं। अब जो हमको प्रूफ करना है उसको देखते हैं। ए डी दिखाई दे रहा है, ए सी दिखाई दे रहा है, हमको चाहिए बी सी, और यहाँ क्या लिखा है, सी डी। हम यहाँ ए डी स्क्वायर रहने देते हैं, यहाँ ए सी स्क्वायर भी रहने दे रहे हैं। सी डी की जगह बी सी कैसे लाएं, तो यहाँ देख रहे हैं सी डी की जगह क्या लिखा हुआ है, बी सी बाई 2। तो हम इस सी डी की जगह बी सी बाई 2 लिख सकते हैं। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर डाल दें, यहाँ ए डी स्क्वायर हो गया, ए सी स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर बाई 4 होगा। अब फ्रैक्शन है तो एलसीएम ले लेते हैं, 1 और 4 का एलसीएम, 1 और 4 को डिवाइड करेंगे 4, ए सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी स्क्वायर, यहाँ खाली बी सी स्क्वायर बचेगा, यहाँ ए डी स्क्वायर हुआ, ये 4 डिवाइड इधर जाकर क्या हो गया, दैट मीन्स 4 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पहला प्रूफ हो गया मेरा, ठीक है। अब दूसरे नंबर में देखते हैं, 4 बी ई स्क्वायर। बी ई कौन सा ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस बन रहा है, बी, हाँ, ई सी बी, सी बी। तो इन ट्रायंगल बी सी ई लिख देते हैं, बी सी और ई, फिर हाइपोटेनियस लगा दे रहे हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस कौन है, बी, तो यहाँ ई बी का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। परपेंडिकुलर कौन है, ई सी। बेस कौन है, सी डी, सी बी, बी सी का स्क्वायर। अब मिलाते हैं, बी ई तो दिखाई दे रहा है, बी सी भी दिखाई दे रहा है, ए सी होना चाहिए, मेरे पास क्या है, ई सी। तो हमको इसको हटाना पड़ेगा, बी ई स्क्वायर। हम ई सी के जगह ए सी बाई 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ ए सी बाई 2 कर दे, स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दे रहे हैं, बी सी तो यहीं पर रहेगा, यहाँ बी ई का स्क्वायर हो गया, ये हो गया ए सी स्क्वायर बाई 4 हो गया प्लस बी सी स्क्वायर। फिर यहाँ फ्रैक्शन है तो 1 डाल के एलसीएम बना दे रहे हैं, तो यहाँ बनेगा ए सी स्क्वायर प्लस 4 बी सी स्क्वायर बना, यहाँ पे बी ई स्क्वायर, ये डिवाइड इधर गया तो 4 बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 4 बी सी स्क्वायर। सेकेंड वाला भी प्रूफ हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट प्रूफ को बना लो इक्वेशन 1 और सेकेंड प्रूफ को बना लो इक्वेशन 2। अब हमको तीसरे वाले में प्रूफ करना है 4 ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ए बी स्क्वायर। तो यहाँ लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को जोड़ने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड क्या था, 4 ए डी स्क्वायर था, प्लस इसमें क्या था, 4 बी ई स्क्वायर था, इधर का तो जोड़ के लिख दिए। अब इधर वाले को जोड़ते हैं,
4ac² प्लस bc², यहाँ पे प्लस ac² प्लस 4bc², यही है ना। इन दोनों में 4 दिखाई दे रहा है तो 4 को कॉमन कर दे रहे हैं, तो बचा क्या, ad² प्लस be², 4ac² और ac² क्या हो गया, 5bc² प्लस 4bc², 5bc² हो गया। यहाँ पर है 4, अंदर में है ad² प्लस be², इन दोनों में 5 कॉमन ले सकते हैं, ac² प्लस be²। अब देखो ac² और be, ac और b, सॉरी यहाँ bc है ना, ac और bc कौन सा ट्रायंगल के लिए काम कर रहे हैं, ac bc कौन सा ट्रायंगल के लिए काम कर रहे हैं, acb के लिए, तो हाइपोटेनियस कौन होगा, ab, यानी हम ac² प्लस bc² इज इक्वल टू ab² लिख सकते हैं, तो इस पूरा का जगह हम डायरेक्ट ab लिख सकते हैं। और यहाँ पर तो 4 ad² प्लस be² है, ये भी प्रूव होगा, ठीक है।